नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तुलसी गौड़ा, और इस वीडियो के ऊपर बेसिकली अवार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो लोगों से मिलेंगे और अवार्ड्स वगैरह दे रहे हैं। सो ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज ये वीडियो एक हार्ट टचिंग होने वाली है। इनके पीछे बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। सो चलते वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश में परिवर्तन लाने के लिए अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा भाव में लगा देते हैं। ज्यादातर मामलों में लोग गुमनामी में रहकर ही अपने काम करते रहते हैं। वहीं ऐसे लोग देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार के जरिए देश के सामने आते हैं। ऐसे ही कई अनसंग हीरोज जैसे तुलसी गौड़ा, हरेकला हजब्बा, राहीबाई सोमा पोपेरे और मोहम्मद शरीफ को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। संतरे बेचने वाले 68 साल के हरेकला और 72 साल की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को जब राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान मिला तो दरबार हॉल तालियों से गूंज उठा। हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके समाजसेवी मोहम्मद शरीफ को निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कहां से ढूंढ के ले आते हैं ये लोग? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत देश की सबसे ताकतवर हस्तियों के बीच कैमरे के चमकते फ्लैश और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर नंगे पांव आगे बढ़ते बहुत ही साधारण दिखने वाले ये कर्नाटक के हरेकला हजब्बा हूं, जो कोई साधारण शख्स नहीं है बल्कि असाधारण काम करने वाली ये शख्सियत है जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यानी कि एक पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। राष्ट्रपति के सामने साधारण से लग रही 72 साल की आदिवासी पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाज रहे हैं। शरीर पर सूती साड़ी, नंगे पैर रेड कारपेट पर आगे बढ़ती तुलसी गौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियों का हाथ जोड़े अभिवादन कर रही हैं। क्या बात है। और राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक दरबार हॉल तुलसी गौड़ा के सम्मान में तालियों की आवाज से गूंज रहा है। और सोच रहे होंगे साधारण से लगने वाले इस महिला को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से आखिर क्यों नवाजा गया है? तो आपको बता दें, तुलसी गौड़ा को एक पर्यावरण योद्धा जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, प्रकृति की सुरक्षा में उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए तुलसी गौड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुंगी के अंदाज में लपेटी हुई सफेद धोती, सफेद रंग की शर्ट और गले में लपेटा हुआ सफेद गमछा, पैरों में चप्पल तक नहीं, बिल्कुल नंगे पांव। ये है कर्नाटक के हरेकला हजब्बा। ये बेंगलुरु की सड़कों पर टोकरी में संतरा रखकर घूम घूम कर बेचा करते हैं। पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। दक्षिण कन्नड़ जिले के जिस गांव में पैदा हुए वहां स्कूल नहीं था, इसलिए पढ़ नहीं पाए। ठान लिया कि अब इस वजह से गांव का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। संतरा बेचकर पाई पाई जुटाई पैसों से उन्होंने गांव में स्कूल खोला। यह स्कूल हजब्बा आवारा शेल यानी हजब्बा का स्कूल नाम से जाना जाता है। साधारण लाल साड़ी में नंगे पांव ये महिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री हासिल कर रही हैं। ये है राहीबाई सोमा पोपेरे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक आदिवासी महिला, पेशा खेती किसानी, लेकिन नारी सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल। इन्हें सीड मदर के नाम से जाना जाता है।
उन्होंने जैविक खेती को नई ऊंचाइयां दी हैं। सीड मदर 57 साल की पोपेरे स्वयं सहायता समूहों के जरिए 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज्यादा देसी फसलों की खेती करती हैं। 2 दशकों पहले उन्होंने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। आज वो स्वयं सहायता समूहों के जरिए सैकड़ों किसानों को जोड़कर वैज्ञानिक तकनीक के जरिए जैविक खेती कर रही हैं। कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि पद्म पुरस्कार ज्यादातर उन्हीं को मिलते हैं जिनकी सत्ता के गलियारों में पहुंच हो। लेकिन अब ये सिलसिला बदला। अब आम आदमी भी देश के इन सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजे जा रहे हैं। वो गुमनाम नायक जिनकी कहानियां प्रेरित करती हैं, बहुत जो समाज सेवा और देश सेवा की सच्ची मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुजुर्ग समाज सेवी मोहम्मद शरीफ को लावारिस लाशों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 25 सालों में हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। 30 साल पहले युवा बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत और लावारिस ही अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे में मोहम्मद शरीफ के दिल पर इसने बहुत असर डाला। वो किसी भी लावारिस शव को देखते हैं तो उसके वारिस बनकर सामने आते हैं, जिसके लिए उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। तो सच्चे कर्म योगियों को यह सम्मान है। बेटे की मौत हुई और उसके बाद से उस घटना ने इतना असर डाला जीवन पर कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने लगे। धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी, और आज उन्हें उसी तरह सम्मान मिला है, धर्म जाति देखे बगैर। अयोध्या के रहने वाले मोहम्मद शरीफ चाचा, जिन्हें चाचा जी भी कहते हैं, वो हमारे साथ में हैं और पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। कितनी खुशी हो रही है साहब, आप लोग ने जो हौसला दिया है तो ये खुशी हो गई। जो लास्ट में थोड़ा धक्का लगता था और तेजी हो गई। खुशी है, एक सबसे बड़ा ये पुरस्कार है ये। नहीं साहब, बहुत खुशी है। बहुत दुआ करता हूँ आपके लिए, दुआ करता रहूँगा कि आप लोग ने इतना बड़ा हौसला हमें दिया। ये नहीं ना, मैं रात में दुआ करता हूँ, दुआओं से मैं चलता हूँ, नहीं तो ऐसे डर जाऊँ मट्टी देख के खूब जा 2-2 बजे रात के 3-3 बजे रात। और 4 रोज के बाद सड़ा के मट्टी देते हैं कि 4 रोज के बाद पोस्टमार्टम करते हैं और साला सर सीते हैं ना पैर सीते हैं, तक 500 रुपया ना दो, मगर हम है तो दे दिया, नहीं तो उठा के ले जाते हैं, सब फूल में तर हो जाते हैं। ये अवार्ड मिलने से और हौसला अफजाई हो। बहुत बड़ा साहब, बहुत दुआ करूँगा आप लोग के लिए। ऐसी दुआ करूँगा कि आप लोग याद करेंगे। कहने से नहीं चाहिए, दिल से करना चाहिए। और कह किया तो कुछ नहीं किया। कैसे ये चाचा जी कहा जाए तो कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? ये एक लड़का था 28 साल का, और वो गया था सुल्तानपुर। उसे किसी ने मार के फेंक दिया। मैं ढूंढता रहा, मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो एक दिन बुसट लेके वो थाना इंचार्ज आया शंभू मार्केट में, पीरू टेलर के यहाँ। कहने लगा बुसट पहचानते हो? कहना कहीं बुलाया, वहाँ पागल हो गया। कहीं ये लाश को वहाँ लाइन के किनारे बोरे में फेंकी गई थी। फिर लाश को जाके देखा। अब देखने के बाद मैंने कसम खा लिया फैजाबाद में कि कोई ना हिंदू है ना मुसलमान, मेरे लिए सब इंसान। और मैं जब से करने लगा 3000 हिंदू और 2500 मुसलमानों कर चुका हूँ। और सुबह उठ के पहले ही देखता हूँ कि कोई लावारिस तो नहीं ना, या भूखा अस्पताल में ट्रेन से कटा या जहर खिलाया आया, मैं उसको करता हूँ। अभी तक मैंने कोई मकान नहीं बनवाया और न सरकार ने कोई अब तक हमें कोई पैसा दिया, मगर मैं कर रहा हूँ, करता रहूँ, करते रहेंगे। वो भी सरकार ने आपको नवाजा है, इस पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। ये आप लोग की मेहरबानी है कि आप लोग के पेपर में निकला। ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी हार्ट टचिंग जाके और सरकार को बताया तब नवाजा। जिस तरह से सरकार ने देखी, सरकार तो लिख के देती थोड़ी बट्टी ले जाओ, जो है वो किसी ने बोरी बंद लाश करके आप लोग का हौसला अफजाई में करता हूँ। मालिक आप लोग को इसको जो है वो बहुत, मैंने कसम खाई और मैंने नहीं देखा कोई इंसान, मतलब कोई हिंदू है, कौन मुस्लिम है, बस इंसान है मेरी नज़र में, और मैंने उनको लेकर चला। बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही हार्ट टचिंग। जाहिर सी बात है, बेटा अपने हाथों में, और मतलब वो भी इस हालत में, और वो खुद भी इमोशनल हो गए थे। लेकिन यह है कि इनको नवाजा गया और नो डाउट मीडिया ने हाईलाइट किया, गवर्नमेंट ने इसको अप्रिशिएट किया। तो काफ़ी जगहों पर हमें मीडिया भी देखने को मिलती है कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है, जिससे काफ़ी लोगों की लाइफ में फ़र्क भी आता है।
और दूसरा ये है कि इनको जो तुलसी गौड़ा और पद्माश्री बेसिकली जो उनको मिला है, अब देखें ना, ये आम लोग हैं इन लोगों, लेकिन ये हमारी नज़रों में आम है, लेकिन बेसिकली ये आम नहीं है। ये उन हीरो से बहुत ज़्यादा अहम है जो आजकल स्टार बन के रोड पे घूम रहे होते हैं और उनके पीछे इतने कैमरामैन घूम रहे होते हैं। इन लोगों को हमें ये गवर्नमेंट ने जो कदम लिया है, पद्माश्री जो है ये अवार्ड दिया गया है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा, मेरे दिल में एक रिस्पेक्ट बढ़ गई है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज कि ये लोग वो लोग हैं ना जो नज़र नहीं आते, लेकिन ये बहुत अच्छे काम करते हैं। इनके आगे पीछे कैमरा नहीं घूमता, इसलिए इनको इतना लोग नहीं जानते, लेकिन ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ करके दिखाया है, कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी हो रही है। सो फ्रेंड्स, यह है कि आम लोगों को भी अवार्ड्स मिलते हैं, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है और इंडिया में कदर है आम लोगों की भी और उनकी एफर्ट्स की भी। जैसे कि स्कूल्स, अब एक संतरा चलाने वाला कोई इमेजिन कर सकता है कि वो स्कूल चलाएगा, इवन तो उसको तो अपना घर वो चला ले वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने अपना घर स्कूल बनाया और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मोटिवेशनल है, जाहिर सी बात है उनको पढ़ना नहीं आता था, तो फिर उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि दूसरों को नहीं, मतलब मेरे जैसी सिचुएशन दूसरों के साथ नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने उसको करके दिखाया। सो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई इस वीडियो को देखकर और इमोशनल भी हो गए, लेकिन यह है कि अच्छा लगता है इंडिया में इस तरह से, और बल्कि मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में इस तरह की होना चाहिए चीज़ें। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।